अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो लेक्चर टॉपिक है वो है ड्रग इंटरेक्शंस के ऊपर, जो कि ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स की टाइप है। हमने 6 टाइप्स पढ़ ली हैं। ये ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स की 7 टाइप्स है। ठीक है, अब वो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स की 7 टाइप है ड्रग इंटरेक्शन, जिसकी डेफिनेशन ये है कि ये टाइप्स तो है ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, जिसमें क्या होता है कि ड्रग इंटरेक्शन जो हैं, एक ड्रग का दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है, जिसकी वजह से मेडिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। एक ड्रग दूसरी ड्रग को इंटरेक्ट करके मेडिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं पेशेंट के अंदर। कोई भी न्यू मेडिकल कंडीशंस को क्रिएट कर देती हैं पेशेंट के अंदर। तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि एक पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन है। एक पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक, अब उसको प्रिस्क्राइब की गई है लिजिनोप्रिल और अमाइलोराइड। ठीक है, लिजिनोप्रिल 20 mg और अमाइलोराइड 10 mg की। अब लिजिनोप्रिल क्या है? ACE इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर। और अमाइलोराइड क्या है? पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक। अमाइलोराइड क्या है? पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक। ये AC इनहिबिटर जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे पोटाशियम की रिटेंशन करवाते हैं बॉडी के अंदर, मतलब इंक्रीज़ करते हैं पोटाशियम का लेवल बॉडी के अंदर। और ऑन द अदर हैंड जो अमाइलोराइड है, ये भी पोटाशियम को इंक्रीज़ करवाता है बॉडी के अंदर। जब ये दोनों ड्रग एक साथ दी जाएंगी तो पेशेंट के अंदर क्या चीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी? हाइपरकैलीमिया। पोटाशियम का लेवल टू मच हाई हो जाएगा। एक इस ड्रग के साथ भी हाई हो रहा है और एक इस ड्रग के साथ भी हाई हो रहा है। अब इन दोनों में इंटरेक्शन जब हो जाए, ठीक है, इसका भी साइड इफ़ेक्ट सेम है, इसका भी साइड इफ़ेक्ट सेम है, तो ये दोनों जब एक साथ दी जाएंगी तो हाइपरकैलीमिया हो जाएगा पेशेंट के अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर एक न्यू मेडिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। उसका क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा रिपोलराइजेशन, कार्डिक आउटपुट इसका स्लो हो जाएगा और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल भी उसका कम हो जाएगा। कार्डिक प्रॉब्लम्स उसको क्रिएट हो जाएंगी। और हाइपरकैलीमिया जो सिचुएशंस हैं, ये मसल्स को वीक कर देती हैं। मसल्स को वीक करने के बाद वो लिथार्जी क्रिएट करती हैं पेशेंट के अंदर। पेशेंट चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, इतनी उसमें मसल्स की वीकनेस कर देती है ज़्यादा मिकदार हाइपरकैलीमिया की। पोटाशियम की ज़्यादा मिकदार पेशेंट के अंदर हाइपरकैलीमिया करवाता है और हाइपरकैलीमिया से मसल्स की वीकनेस होती है और लिथार्जी होती है पेशेंट के अंदर। तो फार्मासिस्ट की इंटरवेंशन यहाँ पर ये होती है कि उसको ऐसी मेडिसिन दी जाए जो आपस में इंटरेक्ट ना करें। वो कौन सी सजेशन देते हैं? फार्मासिस्ट कहते हैं कि इस पेशेंट को एक्सटोर टैबलेट दी जाए। एक्सटोर ये प्रोडक्ट है, आर मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, ये ब्रांड नेम है एक्सटोर, जिसमें क्या मौजूद है? कौन सी ड्रग्स मौजूद हैं? एम्लोडिपिन है 5 मिलीग्राम और वल्सारतान जो कि 80 मिलीग्राम है। ठीक है, एम्लोडिपिन क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और वल्सारतान क्या है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक हो गया। इसके अलावा भी फार्मासिस्ट की सजेशन है, वो ये फार्मासिस्ट कहते हैं कि अगर डायूरेटिक यूज़ करवाना है तो डायूरेटिक थायजाइड टाइप डायूरेटिक दे दी जाए, ताकि वो पोटाशियम के लेवल को इंक्रीज़ ना करे बॉडी के अंदर। और लिजिनोप्रिल की जगह बीटा ब्लॉकर या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दी जाए, अनदर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। अब यहाँ पे क्या है? ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एम्लोडिपिन और वल्सरतान ये इसकी जगह है। इसकी जगह AC इनहिबिटर की जगह अrbs दिए जाएँ, और डायूरेटिक की जगह AC इनहिबिटर की जगह ये अrbs दिए जाएँ, और डायूरेटिक की जगह थायजाइड, लिजिनोप्रिल की जगह, हाँ, ये एम्लोराइड जो डायूरेटिक है उसकी जगह थायजाइड डायूरेटिक दी जाए, ताकि हाइपरकैलीमिया ना हो सके पेशेंट के अंदर। तो ये थी हमारी फार्मासिस्ट की इंटरवेंशन ड्रग इंटरेक्शंस के ऊपर। अब आते हैं टाइप नंबर 8 के ऊपर, जिसका नाम है ड्रग फूड इंटरेक्शन। पहले हमने पढ़ा था ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग का ड्रग के साथ इंटरेक्शन होकर मेडिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं पेशेंट के अंदर। अब यहाँ पे ड्रग का फूड के साथ इंटरेक्शन होकर मेडिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं पेशेंट के अंदर। अब बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनको ख़ास किस्म के फूड के साथ हम नहीं लेते, या कोई जूस के साथ हम नहीं लेते, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के इफ़ेक्ट्स को नलीफाई करती हैं, एंटागोनाइज करती हैं, या फिर इंक्रीज़ कर देती हैं उसके इफ़ेक्ट्स को, एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देती हैं, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देती हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल ये है कि वारफ्रिन। अब वारफ्रिन जो है एंटीकोगुलेंट है,
वारफरिन के साथ अगर विटामिन के रिच फूड लिया जाए, मतलब पालक खा ली जाए, या कोई भी ग्रीन लीफी प्लांट्स ले लिया जाए, ठीक है, सलाद के तौर पर वारफरिन, तो ये क्या करते हैं, इसके वारफरिन के इफेक्ट्स को एंटागोनाइज कर देंगे, कम कर देंगे। तो इसीलिए वार्निंग ये दी जाती है कि वारफरिन जब यूज़ करें तो कोई भी विटामिन के रिलेटेड के रिच फूड ना लिए जाएँ या विटामिन के को यूज़ ना किया जाए। इस तरह दूसरी एग्जांपल है आयरन, ठीक है, आयरन कंटेनिंग कोई भी प्रोडक्ट हो उसके साथ हम कैल्शियम कंटेनिंग कोई चीज़ नहीं लेते, मिल्क नहीं लेते, टी नहीं लेते। ये क्या, मिल्क और टी अगर आयरन के साथ ले ली जाए तो ये क्या करती है कि आयरन की एब्जॉर्प्शंस को डिक्रीज़ कर देती है, आयरन को हज़म ही नहीं करवाएगी, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करवाएगी ब्लड के अंदर, और आयरन जो है वो स्टमक में रहेगा और ये प्रॉब्लम काज करवाएगा पेशेंट के अंदर, उसको नौसिया होगा, वोमिटिंग होंगी। तो ये इसलिए कहते हैं कि आयरन के साथ कैल्शियम कंटेनिंग मतलब मिल्क और टी प्रोडक्ट्स ना ली जाएं, क्योंकि इनका ड्रग और फूड इंटरैक्शंस होते हैं। तो ये था हमारा ड्रग फूड इंटरैक्शन के ऊपर, और पहला हमने जो प्रीवियस पढ़ा था वो था ड्रग इंटरैक्शंस के ऊपर। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी न्यू से न्यू नोटिफिकेशन वीडियोज़ की मिलती रहे। थैंक यू सो मच।